अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास नंबर 9 के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। आज की क्लास में हम देखेंगे सोशल मीडिया के कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम बिज़नेस अकाउंट्स बना सकते हैं, बिज़नेस पेजेस बना सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें बिज़नेस पेजेस या बिज़नेस अकाउंट्स बनाना ऑफ़र नहीं करते, और हम पेजेस वगैरह बनाते किस तरह से हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमें ऑफ़र करते हैं कि हम जाकर वहाँ पर अपनी ज़ाती पर्सनल प्रोफाइल भी बनाएं, और उस प्रोफाइल के अंदर उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि हम अपने बिजनेस पेजेस भी बना सकते हैं। जिस तरह मैं आ जाऊं, तो मैं सलमान सदी की मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। अगर यहाँ पर आप आ जाएं तो ये जिनके मैं पेजेस मैनेज कर रहा हूँ या दूसरे पेजेस जो मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ या कुछ चला रहा हूँ, वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो अब ये जो मैं पेजेस चला रहा हूँ, इनके जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता कि इनको पीछे बैकएंड पे सलमान सदीकी चला रहा है। अब डिजिटल हब जो चला रहा है उसमें जाहिर है इसको मैं भी चला रहा हूँ, पीछे टीम है, तो ये पेज टीम भी मैनेज करती है, मैं भी मैनेज करता हूँ। तो ये चीज़ यूजर्स को पता नहीं चलती कि भाई ये पेज कौन चला रहा है, इसके बैकएंड पर कौन है, जब तक आप खुद वाजे नहीं करते। जिस तरह मैंने अपनी वॉल पे शो किया हुआ है कि मैं डिजिटल हब चला रहा हूँ, तो उसमें जाहिर है सबको पता होगा कि डिजिटल हब का ओनर मैं हूँ, तो उसके पेज का एडमिन भी मैं ही होऊंगा। हाँ, मैंने और टीम रखी होगी, उसको एक्सेस दी हुई होगी मैंने। तो प्लेटफॉर्म ऐसे जो हमें ऑफर करते हैं कि हम वहाँ पर अपनी ज़ाती प्रोफाइल के अंदर, हमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाना पड़ता अलग से। हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसी के अंदर हम रहते हुए मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो उसमें अगर लिंक्डइन की बात की जाए तो वो भी हमें अलाउ करता है कि हम जो है उसके अंदर रहते हुए अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ पेजेस भी बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए या एजुकेशनल या किसी और पर्पज़ के लिए हम उसमें बना सकते हैं। इसी तरह फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक भी हमें अलाउ करता है कि हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ जो है उसमें पेजेस भी बना सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या कोई भी पब्लिक फिगर आप अपने नाम का पेज बना लें, या जिस तरह एक्टर्स वगैरह हैं, जो हमारे एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, या हमारे पॉलिटिकल आप देख लें, जो सियासी शख्सियात होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, तो उनके पेजेस बने होते हैं, ये पब्लिक फिगर कहलाते हैं। तो वो हम फेसबुक पर भी बना सकते हैं, लिंक्डइन पर भी बना सकते हैं। फिर आती है दूसरी कैटेगरी जो हमें ऑफर करते हैं टू क्रिएट बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है, मतलब वहां पर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये ऐसे अकाउंट हैं जिनमें आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई पेज वगैरह नहीं बना सकते। हाँ, इन्होंने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप एक बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको अलग ईमेल चाहिए होगा, अलग कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, और वो ओवरऑल जो बनेगा वो आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा अगर आप उसकी बिजनेस कैटेगरी देते हैं। जिसमें इंस्टाग्राम है, वो आपको ऑफर करता है कि आप पर्सनल प्रोफाइल के अलावा वहाँ पर अपना बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये बनाना आपको अलग से ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम आ जाएं ट्विटर, ये भी हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर अपनी पर्सनल प्रोफाइल के अलावा बिजनेस अकाउंट वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहले नंबर पे वो प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किए जो हमें हमारी प्रोफाइल के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस पेजेस बनाने की इजाज़त देते हैं, उसमें लिंक्डइन है और फेसबुक है। दूसरे नंबर पे हमने वो प्लेटफॉर्म डिस्कस किए जो अपनी प्रोफाइल के अंदर रहते हुए पेजेस बनाने की इजाज़त तो नहीं देते, लेकिन उन्होंने अलग से बिजनेस का ऑप्शन रखा हुआ है कि हम अपने बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं वहाँ पर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमें कोई भी स्पेसिफिक पेज या इस तरह का बिजनेस अकाउंट बनाने का कोई ऑप्शन उसमें मौजूद नहीं होता। जिस तरह पिंटरेस्ट है, इसमें सिंपल एक ही अकाउंट बनता है, आपने जाकर उसी में पिन्स करनी है, उसी में बोर्ड बनाना है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, ऑप्शन उसमें सेम ही होंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरह आ जाए रेडिट,
प्लेटफॉर्म है पूरा सोशल मीडिया का। ये यूरोप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो ख़ास तौर पर एनिमल से लगाव रखते हैं, कुत्ते बिल्लियों से, या जिन्हें यूरोप की सियासत में दिलचस्पी है, वो रेडिट का प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है इस नौइयत का, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टारगेट करना है उसकी ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रेडिट का भी जिक्र कर दिया। वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे आप सिंपल जाके प्रोफाइल बनाते हैं। आपकी बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के नाम से बना लें, पर्सनल है आप अपने पर्सनल नाम से बना लें। आपको कोई अलग से फीचर्स या ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह टिकटॉक है, उसमें भी यही ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिजनेस में कन्वर्ट कर लें या सिंपल रहने दें। ऑप्शंस उसमें सेम ही होते हैं, कोई अलग ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शंस वो हमको ऑफर नहीं करता। और इसी तरह आ जाए स्नैपचैट पे, आपका बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, मैटर नहीं करता। और इसी तरह आ जाए सबसे आखिर में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब। चैनल है तो वो चैनल ही है आपका, आपका पर्सनल चैनल है उस पे भी वही ऑप्शन होंगे, आपका बिजनेस चैनल है उस पे भी वही ऑप्शन होंगे, वही रिक्वायरमेंट्स होंगी। हाँ, एक ख़ास क्राइटेरिया के बाद जाकर कुछ ऑप्शंस तब्दील हो जाते हैं यूट्यूब में, लेकिन वो बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत बड़ी मतलब कि शोबिस के लेवल पे, या म्यूज़िक की इंडस्ट्री है, आप म्यूज़िक से रिलेटेड करते हैं, आपको अपने म्यूज़िक के कॉपीराइट्स चाहिए, तो उस लेवल पे जाके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, नहीं तो ऑप्शन सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज़र क्रिएट चैनल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ प्लेटफॉर्म। हाँ, इन सब में यूट्यूब को ये अहमियत हासिल है कि आप एक ही ईमेल से बहुत ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप ईमेल एक ईमेल से एक अकाउंट बनाएं। जबकि बाकी जो स्नैपचैट, टिकटॉक, रेडिट और पिंटरेस्ट है, इसमें आप एक ईमेल से एक ही अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो एक ईमेल से एक अकाउंट बनेगा। लेकिन यूट्यूब इनमें सबसे डिफरेंट इसलिए है कि आप एक ईमेल से इस पर एक से ज़ायद चैनल बना सकते हैं। तो ये थे सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म जिनको कैटेगराइज करके मैंने आपको बता दिया कि ये इनमें खासियत है, और हमें ये ऑफ़र करते हैं, ताकि अब जब आप अकाउंट बना रहे हों तो आपके माइंड में होना चाहिए। अब आते हैं अगली तरफ। फेसबुक का अकाउंट बिल्कुल सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं है। आप में से जितने लोग यहाँ पे कोर्स में इनरोल हैं तो आप सबका फेसबुक का अकाउंट बना हुआ होगा। तो अकाउंट किस तरह बनाते हैं उस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं डायरेक्ट चलता हूँ कि पेज हम किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ से बिजनेस नेम जनरेटर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं आ जाऊँ इसमें, मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, दो साइट्स मैंने ओपन कर ली। मैं एक पेज बनाना चाह रहा हूँ अपने एक बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए मुझे नाम का आइडिया चाहिए कि मैं किस नाम से वो पेज बनाऊं। अब जो मैंने पेज बनाना है, मैंने बनाना है मीडिया बाइंग से रिलेटेड, कि हम मीडिया को बाय करते हैं। अगर आपने कोई भी अपनी सर्विस मीडिया पर लगानी है तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो मेरा असल में जो मेन टॉपिक है वो है मीडिया बाइंग। तो मैंने यहाँ आके सर्च किया इससे रिलेटेड। अब ये मुझे कुछ नेम जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे भी ये सर्च कर रहा है, गोडैडी पे बल्कि ले आया। और इसी तरह मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं नाम दे देता हूँ मीडिया बाइंग। ठीक है, इसको भी सर्च कर लेते हैं, और इसको मैं क्या देते हैं, ब्रांडेबल नेम्स। हाँ, ब्रांडेबल नेम्स इसको मैं कर लेता हूँ, और इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट डायरेक्ट नेम आइडियाज, ठीक है, मीडिया बाइंग, और इसको मैं कर लेता हूँ जर्नेट।
मार्केटेक्स, उसके बाद है एड से, और उसके बाद मीडियालो है, और उसके बाद आ जाए डीजी प्ले है, उसके बाद मीडिया सेफ, मीड। अच्छा, इसकी डोमेन में देखता हूँ अगर अवेलेबल है। इज ऑलरेडी टेकन। देख लेते हैं कि इस पे वेबसाइट भी इसकी चल रही है या सिर्फ इसने डोमेन लेके छोड़ी हुई है। नहीं, चल रही है। मिडल ईस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके। और उसके बाद हम आ जाते हैं टारगेटेडिया। गुड नेम है, और इससे रिलेटेड डोमेन भी अवेलेबल है। अब क्योंकि मैंने इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेकर जाना है, तो इस वजह से मैं डोमेन भी देख रहा हूँ कि डॉट कॉम में अवेलेबल है। वगरना आप अगर जर्नल फेसबुक पेज बना रहे हैं, तो आपने जो नाम आपने मुंतखब किया वो आप आकर यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उस नाम से अगर कोई पेज आपको यहाँ पर शो नहीं होता, अगर शो होता भी है तो वो कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं। अब देखें, इस नाम से कोई पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस नाम से पेज बना लूँगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 9 डॉट्स हैं यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें फिर बहुत सारे पेजेस के और दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं पेजेस में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा है। बिल्कुल यही तरीका है मोबाइल से। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं, तो जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसके साथ 3 डॉट्स होते हैं, लाइनें लगी होती हैं 3, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मेन्यू वाला ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्रिएट का ऑप्शन वहाँ पर भी शो हो जाएगा सबसे ऊपर टॉप पर। तो मोबाइल से भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ। नाम जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था वो मैंने यहाँ पर दे दिया। कैटेगरी इसकी मैंने दे दी, ठीक है, मीडिया एजेंसी। और उसके बाद इसका अब मैंने लिखना है बायो। तो बायो लिखने के लिए आप जो स्नैपचैट का माई एआई है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद लिखना नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपसे आप एआई बायो जनरेटर आप लिख लें, तो यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे। इसमें मैं आता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए प्रोफाइल बायो, ठीक है। और अबाउट यू, यहाँ पे मैंने दे दिया नाम, ये मैंने दिया नाम यहाँ पर। और इसको मैंने कर दिया राइटिंग फॉर मी। ये उसने कुछ बायो मुझे लिख कर दे दी है। इसको मैंने किया कॉपी। दो उसने मुझे 3 दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे तो आपने वो ले लेना है। तो मुझे फ़िलहाल ये वाला सही लगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ बायो में आकर मैंने लिख दिया। अब जो कुछ हम यहाँ पे तब्दीली कर रहे हैं वो हमें देखें यहाँ पर शो हो रही है। ये हमारे पेज का नाम आ गया, ये नीचे हमने जो बायो दिया वो आ गया। इसको आप मोबाइल व्यू में देखेंगे तो ये मोबाइल व्यू में आपको इस तरह से शो होगा, डेस्कटॉप व्यू में आपको इस तरह से शो हो रहा है। आप कर लेंगे क्रिएट पेज। ये पेज क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये हमें कहेगा कि मैं अपनी प्रोफाइल वगैरह और दूसरी चीज़ें इस पर जो है वो तस्वीर वगैरह अपडेट करूँ, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दूँ। तो आपने यहाँ पे दे देने हैं। वेबसाइट कोई है तो दे देनी है, नहीं है तो आपने ये ऑप्शन खाली छोड़ देना है। लेकिन फ़िलहाल मेरी है, मैंने लेनी है, तो मैंने यहाँ पर ये वाली दे दी।
मोबाइल नंबर आपने देना है, ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आप कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, जिस तरह मैं दे देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद एड्रेस आपका कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कब ओपन होता है, आपकी कोई शॉप है और आप उसको सोमवार से लेकर इतवार तक जो उसके टाइमिंग है ओपनिंग की, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मंडे वाले दिन इस टाइम पे ओपन होगी, इस टाइम पे क्लोज हो जाएगी। वो सब आप यहाँ पे दे सकते हैं, हर दिन का अलग। उसका फ़ायदा ये होगा कि गूगल में जो आपको बिजनेसेस नज़र आ रहे होते हैं, तो उसके आगे लिखा होता है कि क्लोज नाउ। इसी तरह आपके फेसबुक पेज पर भी अगर कोई आता है उस टाइम में, जिस टाइम में आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो क्लोज नाउ का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ये उन बिजनेसेस के लिए बेस्ट रहता है जो फिजिकल हैं, जिनकी फिजिकल शॉप्स हैं या इदारे हैं या दफ्तर हैं या क्लिनिक्स हैं। तो ये टाइमिंग सेट करना उनके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपका ऑनलाइन है तो उसमें फिर ये टाइमिंग सेट नहीं करनी चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ नो होल्ड्स अवेलेबल या फिर ऑलवेज ओपन, दोनों में से कोई एक भी आप कर लें। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ से अब हमें कह रहा है कि आप प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो अपलोड करें। अब इस ऑप्शन में आपने क्या करना है, इसको मोबाइल व्यू में आपने कर लेना है, ताकि आप जो प्रोफाइल पिक और कवर पिक लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो मोबाइल पे किस तरह नज़र आएगी। अगर वो मोबाइल में सही नज़र नहीं आएगी, मोबाइल व्यू उसका सही नहीं है, तो आप उसको दोबारा, उसके साइज़ वगैरह आप गूगल से देख लेंगे, आप उसको दोबारा से डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो 70% ऑडियंस होती है, 70 से 80% ऑडियंस वो मोबाइल यूजर्स होती है जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। तो मैं एक प्रोफाइल पिक फिलहाल कोई रैंडम सी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये अभी मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो मैं ये लगा रहा हूँ यहाँ पर। बाद में इसका प्रॉपर मैं लोगो वगैरह डिज़ाइन करके लगा दूंगा। तो आपने जब भी लगाने हैं आपने प्रॉपर लोगो वगैरह और कवर उसके डिज़ाइन करके लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। अब है ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है कि जो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैसेज का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो वाला प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैं आपको चैनल दिखाता हूँ एक अपना, यहाँ पर फेसबुक का पेज बल्कि दिखा देता हूँ। कार्टून प्राइम मैंने आकर यहाँ पे सर्च किया, अगर आप इस पे आ जाएं तो इस पे जो बटन लगा हुआ है वो इस वक्त लगा हुआ है वॉच नाउ का। इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको हम कहते हैं एक्शन बटन। वो आप कौन सा लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कौन सा बटन होना चाहिए। यहाँ पर बुक नाउ, अगर आप कोई इवेंट या कोई इस तरह की ऑफर या कोई सर्विस दे रहे हैं कि जिसके लिए बुक करनी पड़ी सीट वगैरह, तो आप बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। आपने कोई फॉर्म दिया है जिसके लिए साइन अप करना पड़ता है तो आप साइन अप को दे सकते हैं। आपका कोई जो रेस्टोरेंट है उसका आप पेज बना रहे हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट ऑर्डर का यहाँ से जो है वो बटन दे सकते हैं। आपकी कोई शॉप है तो उसके लिए व्यू शॉप आप दे सकते हैं। गेट टिकट, कोई आपका जो है वो इस तरह का सिनेमा वगैरह या इस तरह का आपका बिजनेस है जिसमें आप टिकट्स वगैरह सेल करते हैं, तो आप वो ऑप्शन यहाँ से दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप का बटन लगाना चाहें आप वो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैसेंजर वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। आप कॉल नाउ का बटन देना चाहते हैं कि कोई आपको डायरेक्ट कॉल कर दे, आप वो दे सकते हैं। किसी एक पे भी आप क्लिक करेंगे तो आगे उसकी डिटेल आ जाएगी। मतलब मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट करूंगा या मेरे से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर बिजनेस होना चाहिए, उस पर ये एक कोड भेजेगा। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, सेंड कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे व्हाट्सएप पे एक कोड आएगा। वो कोड मैं आगे यहाँ पर दूंगा, फिनिश करूंगा तो मेरा व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा। इसी तरह मैं वॉच नाउ का बटन देना चाहता हूँ, नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो कहेगा आप अपनी वेबसाइट का या अपने चैनल का लिंक दें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पेज देखें तो पेज हेल्थ आ रहा है गुड। अब पेज हेल्थ गुड होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने मुकम्मल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई। वो कह रहा है कि मज़ीद इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करें, तो ये गुड से एक्सीलेंट हो जाएगा। मतलब ये जो ऑरेंज लाइन है ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। कैसे होगी,
सी मोड पे हम क्लिक करते हैं तो कह रहे हैं आप व्हाट्सएप से लिंक कर दें, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो आप कह दें कि दिस नॉट अप्लाई टू माई पेज, कि मेरे पेज पर ये जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आप कोई एक्शन बटन दें यहाँ पर, तो मैं फिलहाल जो है यहाँ पर दे देता हूँ ये मैसेज वाला, नेक्स्ट करते हैं इसको और हम कर लेते हैं सेव। तो हमने ये मैसेंजर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं यहाँ से, तो ऐड लोकेशन इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, जो एड्रेस वगैरह है तो आप दे दें, नहीं तो अगर आप इसको कर देंगे नॉट अप्लाई टू माई पेज तो फिर भी हो जाएगा। इसी तरह फ़ोन नंबर को भी आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाए इनवाइट वगैरह करना, आप इसको भी स्किप कर दें, और वेलकम पोस्ट इसको भी आप स्किप कर दें। और अब जब आप पीछे अपने पेज पर वापस आएंगे तो इसको देखें, तो पेज हेल्थ जो आ रहा था यहाँ पे गुड, वो एक्सीलेंट होके यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ये हमारा यहाँ पे बायो आ गया और बाकी यहाँ पे हमारी डिटेल आ गई है, हमने जो कवर तस्वीरें वगैरह दी। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग है, ये सेटिंग है इस पेज की। यहाँ से आप इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से नाम इसका चेंज कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने नाम चेंज कर दिया तो आप इसको दोबारा 60 दिनों में तब्दील नहीं कर सकते। मुझे कोई नाम चेंज नहीं करना तो मैं नहीं कर रहा। जो असल चीज़ यहाँ पे हमने करनी है वो है सेटिंग, यहाँ पे यूज़र नेम की। अब ये क्या होता है, मैं अगर आऊँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखें ऊपर इस वक्त जो लिंक आ रहा है वो है facebook.com/profile.php वगैरह वगैरह। जबकि मैं अगर अपने दूसरे पेजेस पे आऊं, जिस तरह डिजिटल हब है इस पे मैं आ जाता हूं, तो इसका अगर एड्रेस देखें तो facebook.com/पाक डिजिटल हब। अब ये पाक डिजिटल हब क्या है, ये हमारा यूज़र नेम है। इसी तरह मैं अगर आ जाता हूँ अपनी वॉल पे, सलमान सदीकी पे आ जाता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे सदीकी ऑफिशियल। अब ये क्या है, ये ऊपर यूजर नेम है, मतलब ये एड्रेस है मेरा, ये मेरी पहचान है। सेम यही एड्रेस कोई दूसरा नहीं रख सकता। तो इस एड्रेस पे सिर्फ मेरी प्रोफाइल ही ओपन होगी। कोई भी सदीकी ऑफिशियल facebook.com/सदीकी ऑफिशियल लिखेगा तो मेरा ही पेज ओपन होगा, मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, और कुछ उसके पास जो है वो ओपन नहीं होगा। तो ये हमारा जो यूज़र नेम होता है ये असल में हमारी पहचान होता है, ये एक किस्म का हमारा लिंक होता है जो सिर्फ हमारा होता है, कोई दूसरा उस नाम से नहीं बना सकता। तो मैं आता हूँ यहाँ पर सेट यूज़र नेम पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़र नेम भी अपना पेज वाला ही दे दूंगा। यहाँ पर जो मेरा पेज का नेम है उसको मैं कॉपी करता हूँ, मेरे ख्याल से इसका यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, इसे देखते हैं, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। तो ये सबसे बेस्ट बात यही होती है कि जो आपका बिजनेस नेम है सेम उसी नेम से यूज़र नेम अवेलेबल हो, और यूज़र नेम हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर आपके नाम से यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होता तो आप उसके आगे 01 या इस तरह के कुछ डिजिट्स भी लगा सकते हैं, 0789, या आप फिर कुछ इस तरह की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ई की जगह 3 लिख दें, ठीक है, और ओ की जगह आप 0 लिख दें। तो इस तरह की टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा बिजनेस नेम है वो यूनिक है, सेम उसी नाम से जो है वो यूज़र नेम अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, सेव चेंज कर लूँगा। अब यहाँ से मेरे से पासवर्ड मांगेगा, और मेरी प्रोफाइल का पासवर्ड जो मैं फेसबुक में लॉगिन होते वक्त यूज़ करता हूँ वो मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, और ये उसने यूज़र नेम सेट कर दिया। अब मैं आऊँगा, अब देखें यहाँ पे एड्रेस ये है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये एड्रेस ऊपर चेंज हो चुका है। मैं अगर ये आगे वाले तमाम चीज़ें, ये लिंक्स ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ हम इस एड्रेस पे आ जाएं, तो ये देखें मेरा पेज ओपन हो गया। इसको कहते हैं यूज़र नेम सेट करना। सेटिंग में आ जाते हैं दोबारा हम। यहाँ पर दूसरा बाकी जो ऑप्शन है कि वो प्राइवेसी है, आप देख लें कि आपका पेज प्रोफाइल एक्टिव है, पब्लिक है, तो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो जर्नल सेटिंग होती है वही रहने देनी चाहिए, क्योंकि पेज हमारा पब्लिक होता है, बिजनेस पेज होता है जो हम बनाते हैं। अब क्या होगा, अब मैं मीडिया बाइंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो अपने इस पेज से मैं ऑफर करूंगा, उनकी सर्विसेज उनको मैं प्रमोट करूंगा।
और वो किसी को ये पता नहीं होगा कि ये सलमान सदीकी का पेज है जब तक मैं खुद जाहिर नहीं करूंगा। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके सामने मैंने ये पेज बनाया है, तो आपको मालूम है कि ये जो है वो सर सलमान का पेज है। हाँ, जिनको मैं बूस्टिंग के जरिए टारगेट करूंगा वो मुझे नहीं जानते होंगे, ना उन्हें पता होगा ये पेज किसका है, ना वो चेक कर सकते हैं कि किसका है पेज। उसके बाद आ जाते हैं, ये था यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। अब यहाँ पे आ जाता है मैनेज का ऑप्शन। इस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाते हैं। होम पे आ जाएं तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने कब कौन कौन सी पोस्ट की, उस पर कितने इंप्रेशन, क्या रीच आई। आप यहाँ पूरे एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, आप पूरे पेज का ओवरव्यू कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस देख सकते हैं कि किस किस मुल्क की ऑडियंस है, किस किस शहर से ऑडियंस है आपके पास, और बाकी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे मज़े की चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है, बल्कि ज़रूरत की चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है, वो है आपने अपना इंस्टाग्राम लिंक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको लिंक्ड अकाउंट्स का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म हैं, ये दोनों फेसबुक ने बाय कर लिए थे और इन दोनों को फेसबुक से लिंक कर दिया था जो मार्क जकरबर्ग है उसने। तो इस वजह से हम इनको जो है वो आपस में लिंक कर सकते हैं। वैसे तो दूसरे ऑप्शन भी हम लिंक कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी, लेकिन इनके बाकायदा ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इंस्टाग्राम का हम अकाउंट बनाएंगे, कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन जाहिर है इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कंफर्म करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से बल्कि पहले मैं आ जाता हूँ, मैं एक यहाँ से इंस्टाग्राम का अकाउंट हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ इंस्टाग्राम, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ से साइन अप। साइन अप पे यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आप देंगे अपना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक रैंडम ईमेल दे रहा हूँ, आपने अपना बिजनेस ईमेल दे देना यहाँ पर। यहाँ पे फुल नेम दे देंगे। अब हमारा बिजनेस का नाम क्या है वो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो हमारे बिजनेस का नाम है यहाँ पर ये, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पेस्ट के मेरा फुल नेम ये है, यूज़र नेम ये है। अब ये यूज़र नेम सर्च करेगा, इसने क्या दिया कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। अब वो पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। मैं एक मिनट अपने पास पासवर्ड इसका सेव कर लूँ, ताकि बाद में मुझे ये ढूंढना ना पड़े। सेम इसी तरह आप अकाउंट बना लेंगे, और यहाँ से जब आप आएंगे इसमें कनेक्ट में, तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम से। और इसी तरह आपने व्हाट्सएप अगर नंबर देना है तो आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर लेंगे। एक इम्पोर्टेंट सेटिंग आपने ये करनी है। और दूसरा आपने आना है यहाँ पर, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, हम अपने पेज पे किसी और को एक्सेस दे देते हैं कि आप हमारा पेज मैनेज करें। वो एक्सेस किस तरह देनी है वो समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आएंगे तो पेज एक्सेस का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन है पीपल विद टॉस्क एक्सेस, एक ऑप्शन है पीपल विद फेसबुक एक्सेस। अब टॉस्क एक्सेस जिसको आप देंगे तो उसके पास सिर्फ लिमिटेड टॉस्क का ऑप्शन होगा, जो आप उसे जो है देंगे एक्सेस जितनी, सिर्फ वो वही टॉस्क कर सकेगा, बाकी वो कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे आप फेसबुक के थ्रू एक्सेस देंगे तो उसको वो फेसबुक के थ्रू भी यूज कर सकेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जिसे आप देंगे टॉस्क एक्सेस, तो वो जब भी आपके पेज पर आएगा तो वो ऑटोमेटिक मेटा बिजनेस पे चला जाएगा। जैसे आप फेसबुक एक्सेस देंगे तो वो फेसबुक पर भी रहते हुए आपका पेज यूज कर सकता है, आपके पेज पे स्विच कर सकता है। जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल से जब अपने इस पेज पे स्विच कर लिया यहाँ से, तो वो इजीली स्विच करके फेसबुक पे रहते हुए आपका पेज भी यूज कर सकता है। तो हम दोबारा जाते हैं एक्सेस वाले ऑप्शन में, मैनेज में जाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से जाता हूँ एक्सेस में।
अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि टॉस्क एक्सेस मीन्स, यहाँ पे वो दो बातें मुझे बता रहा है कि ये इसका मतलब है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। वो कह रहा है किसको आप ऐड करना चाहते हैं। मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरी दूसरी आईडी है मुनीब सदीकी, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब उसमें कह दिया कि आप कौन कौन से टास्क इस बंदे को असाइन करना चाहते हैं कि ये क्या कर सके। अगर तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पोस्टें लगा सके, पोस्टें डिलीट कर सके और स्टोरीज लगा सके, और जो मतलब के कमेंट्स वगैरह आते हैं उनको रिप्लाई कर सके, तो मैं सिर्फ ये ऑप्शन इनेबल कर दूंगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैसेंजर में मुझे मैसेज आ रहे हैं उनको भी ये रिप्लाई कर सके, तो मैं ये ऑप्शन भी इनेबल कर दूंगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी भी देख सके और जो कुछ फजूल कमेंट्स होते हैं उनको रिमूव भी कर सके, रिपोर्ट भी कर सके, ठीक है, तो इसको भी मैं इनेबल कर दूंगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐड भी चला ले मेरे पेज के और उसके इनसाइट्स भी देख ले, तो ये ऑप्शन भी मैं इनेबल कर दूंगा। अब ये देखें, ये दोनों ऑप्शन आपस में इकट्ठे जुड़वा हैं। एक को इनेबल करता हूं तो दूसरा खुद ब खुद इनेबल हो जाता है। इसको आप अलग से ऑफ भी कर सकते हैं कि वो इनसाइट्स ना देख सके, लेकिन इसे आप, अगर आप उसे ऐड की एक्सेस देंगे कि वो एड्स चला सके, तो आप उसे इनसाइट की भी एक्सेस देंगे। तो आप गिव एक्सेस कर देंगे तो ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, आप कंफर्म करेंगे तो ये कर देगा ऐड। मैंने क्योंकि कंफर्म नहीं किया तो इसने ऐड नहीं किया। इसी तरह ऐड न्यू पे आए, अगर अब हम क्या दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं फेसबुक एक्सेस। उसमें ऐड न्यू पर आए, यहाँ से नेक्स्ट करें तो यहाँ पे वो फिर पूछेगा आपने किसको ऐड करना है। आप उसका ईमेल भी दे सकते हैं यहाँ पर। आपको उसकी फेसबुक आईडी याद है, आप वो भी दे सकते हैं। चलें यहाँ पे जैसे मैं आ जाता हूँ, रैंडम हम किसी की आईडी ले लेते हैं यहाँ से। चलें, ये एक है हमारे पास, मैं इन्हें नहीं जानता कौन है, लेकिन मैं इनकी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लिंक इनका। और उसके बाद में आता हूँ, मैं इनको एक्सेस देना चाह रहा हूँ। अब ये मेरे पास ऐड भी नहीं है, तो मैं इनके प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ा लिंक है, यहाँ तक भी एनफ था। ये मैंने लिंक यहाँ पे इनकी प्रोफाइल का पेस्ट कर दिया, तो इनकी प्रोफाइल भी यहाँ पे मुझे शो हो गई। तो कोई बंदा है, उसने आपका पेज लाइक किया हुआ है, नहीं किया हुआ, आपका फ्रेंड है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। आप उसको अपने पेज की एक्सेस दे सकते हैं कि वो आपका पेज यूज कर सके। अब इस बंदे को मैं करता हूं, तो अब यहाँ पर इसके पास कंटेंट, मैसेज, कम्युनिटी, एक्टिविटी, एड्स, इन सब की एक्सेस जा रही है इसके पास। अगर मैं इसको कहता हूं कि अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, अब क्या होगा कि अब ये मुझे रिमूव भी कर सकता है। मतलब कि अगर मैं इसको फुल एक्सेस दे दूं, यहाँ से फुल कंट्रोल दे दूं, तो ये बंदा मुझे रिमूव कर देगा। मतलब मेरा पेज मेरे हाथ से चला जाएगा, वो इस बंदे के पास चला जाएगा टोटल। तो आपने कभी भी किसी को फुल कंट्रोल नहीं देना, फुल एक्सेस दे देनी है, लेकिन यहाँ से ये फुल कंट्रोल आपने कभी भी किसी को भी नहीं देना। तो ये था फेसबुक पे हम पेज वगैरह कैसे बनाते हैं। सेम यही तरीका है, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, मैंने आपको बताया, आप ईमेल वगैरह देंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, स्विच टू बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा। सेम प्रोसेस ट्विटर का है, ईमेल से जाकर अकाउंट बनाएंगे, और सेम प्रोसेस है लिंक्डइन का। वहाँ पे पेज एक्सेस वगैरह किस तरह देख सकते हैं, वो जब हम फिर लिंक्डइन पे जाएंगे तो उसको डिटेल से हम कवर कर लेंगे। लेकिन अकाउंट वगैरह बनाना, पेजेस वगैरह बनाना, ये सब तरीके सबके एक जैसे हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपका टास्क है, आपका टास्क ये है कि आपने, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, अपने बिजनेस पेज बनाना है, ठीक है, फेसबुक बिजनेस पेज, ठीक है, उसी का आपने इंस्टाग्राम पेज बनाना है, ठीक है, उसी का आपने बनाना है ट्विटर पेज, ठीक है, ट्विटर प्रोफाइल बन क्या लें आप, ये प्रोफाइल ही बनेंगी, बिजनेस प्रोफाइल्स होती हैं असल में ये, तो इनको हम बिजनेस पेज भी कह लेते हैं। और इसी का आपने बनाना है, सेम उसी नाम से आपने पिंटरेस्ट का बनाना है, उसी नाम से आपने टिकटॉक का बनाना है, और उसी नाम से आपने बनाना है लिंक्डइन का, ठीक है। ये है आपका टास्क। लिंक्डइन पे भी पेज बनेगा, ठीक है, और फेसबुक पे भी पेज बनेगा। ये दोनों पेज बनेंगे, बाकी सब आपकी प्रोफाइल्स बनेंगी, जिसके लिए आपको अलग से ईमेल और अलग से कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, जो आपने पहले इंस्टाग्राम या ट्विटर के लिए यूज़ ना किया हो।
तो ये आपका आज का टास्क है। आपने इन सब पे अपना अबाउट का सेक्शन भी लिख लेना है। आपने अपनी प्रोफाइल जो अपना कवर है वो भी इन सब पे लगा देना है। अपनी सेटिंग आपने कर लेनी है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।